दरिंदगी, वहशीपन, तार तार इज्जत, मासूम चीखती रही, चिल्लाती रही। हैवान दरिंदों की टोली उसके जिस्म से हवस का खेल खेलती रही। वह अकेली थी और दरिंदे 5। एक पल ऐसा आया जब बेबस बेटी की चीखें भी बंद हो गई, लेकिन हैवानियत का यह खेल फिर भी जारी रहा। दरिंदगी की ये रुला देने वाली कहानी देवभूमि के देहरादून से सामने आई है। कभी कोलकाता, कभी रुद्रपुर और अब देहरादून। बेटियों से दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि पुलिस भी हैरान है। नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। जहां एक और देश भर में कोलकाता की डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद आक्रोश व्याप्त है, वहीं इस बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक नाबालिग बच्ची के साथ रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने आधी रात को गैंगरेप किया है। बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। आरोपी उसे पंजाब जाने के लिए सही रास्ता बताने का झांसा देकर उत्तराखंड लाए थे। काउंसलिंग के दौरान लड़की ने बताया कि कुछ लोगों ने बस में उसके साथ गलत काम किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 2 बस ड्राइवर, कंडक्टर, कैशियर और सफाई कर्मी को अरेस्ट कर पूछताछ चल रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम से अनुबंधित बस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त की रात 16 साल की नाबालिग बच्ची ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के कंडक्टर से पंजाब जाने के रूट के बारे में पूछा था। इस पर कंडक्टर ने ड्राइवर के साथ मिलकर उसे दिल्ली से देहरादून और फिर पंजाब जाने की बात कही। दोनों मिलकर किशोरी को दिल्ली से देहरादून लेकर आए। दून आईएसबीटी पर जब बस पहुंची तो सारी सवारियां नीचे उतार दी गईं। इस दौरान किशोरी बस में ही थी। तभी ड्राइवर और कंडक्टर ने बारी बारी से बस में ही उसके साथ बलात्कार, रेप किया। इतना ही नहीं, दोनों ने रोडवेज के दूसरे चालकों और कैशियर को भी यह बात बताई, जिसके बाद उन लोगों ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना 12 अगस्त की रात 1 बजे की है। एसएसपी ने बताया कि 12-13 अगस्त की रात करीब 2 बजे लड़की आईएसबीटी के पास एक दुकान पर संदिग्ध हालत में बैठी थी। उससे एक व्यक्ति बात कर रहा था। आईएसबीटी बस स्टैंड के गार्ड को मामला कुछ संदिग्ध लगा तो उसने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सूचना दी। इसके बाद बाल कल्याण समिति CWC की एक टीम मौके पर पहुंची और लड़की को नारी निकेतन ले आई। वहां काउंसलिंग के दौरान उसने गैंगरेप की बात बताई। तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है तो प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक इसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए। एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि लड़की मुरादाबाद से दिल्ली घूमने गई थी। कश्मीरी गेट से बस का ड्राइवर उसे देहरादून ले आया। बस खाली होने के बाद वर्कशॉप में ले जाकर ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया। बाद में दूसरी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और बस स्टैंड के कैशियर को पता चला तो उन्होंने भी बलात्कार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम धर्मेंद्र कुमार 32 साल, देवेंद्र 52 साल, रवि कुमार 34 साल, राजपाल 57 साल और राजेश कुमार सोनकर 38 साल। आइए अब आपको देश की राजधानी से सटे गौतम बुद्ध नगर की एक हैरान कर देने वाली खबर से अवगत कराएं। हाल ही में यहां के 4 शहरों नोएडा, दादरी, जेवर और ग्रेटर नोएडा से 4 किशोरियां घर से लापता हैं। सभी लापता किशोरियों की उम्र लगभग 15 से 18 वर्ष के बीच। जनपद के कई थानों में दर्ज हुई है मिसिंग की रिपोर्ट।
परिजनों ने लगाया है अपहरण का आरोप। लापता किशोरियों के परिजनों ने संबंधित थानों में अज्ञात के खिलाफ अपहरण किए जाने का केस दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि किशोरियों का अपहरण किया गया है। पुलिस ने किशोरियों को तलाशने के लिए टीमों का गठन किया है। पहला मामला थाना सेक्टर 39 का है, जहां बताया गया कि एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से लापता है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को प्रहलाद नामक युवक ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। वहीं दूसरा मामला दादरी का है, जहां एक और महिला ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से लापता है। तीसरा मामला जेवर का है, जहां एक महिला ने कहा कि 15 वर्षीय बेटी है उसकी और 18 अगस्त से लापता है। वह घर से सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी। चौथा मामला कासना का है, जहां एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भी 15 वर्षीय बेटी 30 जुलाई से घर से लापता है। इन सभी मामलों में एक कॉमन बात बार बार सामने आई कि सभी परिजनों ने अपनी बेटियों को बहला फुसलाकर अगवा करने की बात पर जोर दिया है। अब सच्चाई क्या है, यह तो किशोरियों की बरामदगी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किशोरियों को बरामद करने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। तो जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही नहीं देते। कत्ल की उलझी गुत्थी साजिश की तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।